शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक और सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज जो है छठा वचन है, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो वचन कहे थे 7 वचन, उसमें से आज छठा वचन मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं और वो वचन है पूरा हुआ। यूहन्ना 19 और इसके 30 पद में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया, इस पर ध्यान दीजिएगा, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे। आज इस वचन पर हम मनन करेंगे कि ये क्या कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आपको चर्च में इस संदेश को बोलना है तो ज़रूर इस वचन को नोट कर लीजिएगा। एक एक वर्सेस मैं लिखूंगा, यहाँ पर नोट कर लीजिए और इसे ज़रूर अपने चर्च में शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि मसीहों का विजय घोष क्या है। मसीहों का विजय घोष क्या है? वो क्या घोष का मतलब होता है? नारा। जो मसीहों का नारा जो है वो क्या है? नए नियम से ये सवाल है और कुरिन्थियों की पत्री से है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य में की तरह आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है पूरा हुआ। ये मैंने आपको बताया है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 30 पद में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो इसमें भी आज मैंने लगभग 6 पॉइंट मैंने निकाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये उद्धार का कार्य जो है वो पूरा हो चुका था। पूरा होने का मतलब है समापन होना। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ पूरी हो जाती है तो उसके बाद नई चीज़ शुरू होती है। जैसे कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बना दिया, उसके बाद विश्राम किया, लेकिन उसके बाद सृष्टि का आरंभ होने के बाद जो कार्य शुरू हुए वो एक नई शुरुआत थी। न्यू बिगिनिंग जिसे कहते हैं, एक नई शुरुआत होती है। जैसे कि 7 दिन का सप्ताह होता है, 8वां दिन जो होता है वो नए सप्ताह की शुरुआत होती है। तो इसी तरह से यीशु मसीह अगर कह रहे हैं पूरा हुआ, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का काम पूरा हो गया था, लेकिन जो काम वो छोड़ कर गए थे उसे करना बाकी था। और वो करने वाले कौन थे? यीशु मसीह के चेले। जैसे मैंने कल आपको बताया था, उसमें मरियम भी, यीशु मसीह की माता मरियम, उसके भाई और चेले लोग, इन सब ने प्रेरितों के काम की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं पहले अध्याय में। वहाँ पर उनके जिक्र है कि उन्होंने किस तरह से दुख सह कर प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरी दुनिया में फैला दिया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? उद्धार का कार्य पूरा हुआ। यीशु मसीह ने जो कार्य पिता ने उन्हें दिया था उसे पूरी तरह से पूरा कर दिया था। जो परमेश्वर पिता ने काम दिया था यीशु मसीह को, वो पूरा कर दिया। और उसके लिए यीशु मसीह की मृत्यु ज़रूरी थी। याद कीजिए, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दिए। कटोरा क्या है? ये मृत्यु का कटोरा है। यीशु मसीह कह रहे हैं ये मृत्यु मेरे सामने से हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसा कहा यीशु मसीह ने। और फिर परमेश्वर की ही इच्छा पूरी हुई। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को मेरे और आपके पापों के लिए कुर्बान कर दिया। तो यहाँ पर हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 4 पद लिखा है, मैंने पृथ्वी पर तुझे महिमा दी है और वह काम पूरा कर दिया है जो तूने मुझे करने को दिया था। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जो काम तूने मुझे करने को दिया था
वो मैंने पूरा कर दिया है, परमेश्वर के उस कार्य को पूरा कर दिया। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया, किसी ने अपने बेटे को भेजा अमेरिका, कुछ काम है, तो वहाँ पर वो पूरा जब कर देता, बड़े आनंद के साथ वो आता है कि अब मैं जाकर अपने पिता को मुंह दिखाऊंगा। तो वही काम यीशु मसीह ने किया जो काम परमेश्वर ने सौंपा था, क्योंकि बाइबल हमें एक चीज़ बताती है बड़ी गहराई के साथ। यूहन्ना 3:16 की बात है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यीशु मसीह से ज़्यादा हमसे प्यार किया परमेश्वर ने, इसलिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि हमारा उद्धार हो जाए, हम बचाए जाए। यीशु मसीह तो मरने के बाद जी उठे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम हो गया, हमें उद्धार मिल गया। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? पाप का मूल्य चुका दिया गया। इसमें मैं आपको कुछ वर्सेस पढ़ाऊंगा, 3 वर्सेस हैं। जब पाप का मूल्य चुका दिया गया मतलब दाम चुका दिया गया, या ये कह सकते हैं कि हम खरीद लिए गए, हम खरीदे गए हैं। हमें यीशु मसीह ने अपने प्राणों को देकर, अपनी जान को देकर, द्रोही के आस से यीशु मसीह ने हमको खरीद लिया। और जो चीज़ जो खरीद लेता है वो उसकी हो जाती है। अब अगर ये मैंने टी शर्ट पहन रखी है, मैं खरीद के लाया तो ये मेरी है, ये और किसी की नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दाम दिया, यानी कि अपनी जान देकर हमें खरीद लिया। तो फिर हम यीशु मसीह के तो हुए, हम किसी और के कैसे हो सकते हैं? अगर हम किसी और के हो रहे हैं तो हम गद्दारी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, हम छल कर रहे हैं, हम कपट कर रहे हैं, हम उसे धोखा दे रहे हैं। तो हमें यीशु मसीह का बन के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उसने पाप का मूल्य चुका कर हमें द्रोही के हाथ से छीन लिया है। पूरा हुआ का अर्थ है कि हमारे पापों का पूरा दाम चुका दिया गया, पूरा दाम, एक एक पैसा चुका दिया जाता है जब, तो फिर बड़ी शांति रहती है कि अब कर्जा मुक गया, अब हम चैन से रहेंगे। दूसरी बात है, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, एक एक पाई उतार दी गई। अगर किसी के ऊपर बड़ा बड़ा कर्जा है और कोई उसकी मदद कर दे खड़ा होकर, और कर्जा उतार कर उसको निफरान कर दे, बिल्कुल फ्री कर दे, तो कितना एहसान मानेगा वो, ज़िंदगी भर का एहसान हो जाएगा। भाई अगर आप ना होते तो मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, मेरे से तो ब्याज भी नहीं दिया जा रहा था, चक्रवर्ती ब्याज बढ़ते बढ़ते कर्जा बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन आपने मेरी मदद की और मुझे इस कर्जे से मुक्ति दे दी। वही काम तो प्रभु यीशु मसीह ने किया। हम शैतान के पंजे में फंसे हुए थे, इस तरह से हम फंसे हुए थे, और शैतान को चाहिए था कि हमारी कीमत के बदले कोई चीज़, और वो थे यीशु मसीह। परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया और हमें ले लिया, यीशु मसीह को दिया और हमें ले लिया। कहाँ दिया? क्रूस पर। यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हो गए और हमें छुड़ा लिया गया। तो यहाँ पर मैं 3 वर्ष आपको पढ़ के बताता हूँ दाम के विषय में। सबसे पहली आयत है भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 2 पद। लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। दाम देकर छुड़ा लिया, ये ले भैया अपना दाम, अब इन मेरे बच्चों को छोड़ दे। ठीक है। दूसरी वर्ष है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 20 पद। लिखा, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मैंने बताया ना, अभी कोई अगर कर्ज हमारा उतार दे तो हम कितनी महिमा करेंगे, उसके रास्ते में भी मिल जाएगा तो हाथ जोड़ कहेंगे भाई अगर आप नहीं होते तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उसने हमें द्रोही के हाथ से छुड़ा लिया है। तीसरी आयत है 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय के 23 पद में। लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। अब दोबारा से वो काम ना करें, पहले शैतान के दास थे, अब मनुष्य के दास ना बन जाए। फिर उसके बाद अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, एक बलिदान था वो हो चुका है, हम छुटकारा पा चुके हैं। अब बार बार अगर हम गुनाह करते रहेंगे, बार बार हम गुलाम बन जाएंगे, तो फिर हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है कि भविष्यवाणियां पूरी हुई। भविष्यवाणियां, 2 भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हुई, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे पुराना नियम की सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह ने पूरी की, एक एक भविष्यवाणी। जैसे मैंने आपको परसों भी बताया था कि भजन संहिता 69 की 21 आयत में लिखा है कि उन्होंने मुझे खाने के लिए इंद्रायण दिया। तो 2 भविष्यवाणी कौन सी है? यशायाह 53 की 5 आयत में देखिए क्या लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये भविष्यवाणी 2700 साल पहले यशायाह नबी की पुस्तक में लिख दी गई थी, और उसे यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने हाथों पर कीले ठुकवा कर, पैरों में कीले ठुकवा कर, सर पे कांटों का ताज ठुकवा कर इस
भविष्यवाणी को पूरा कर दिया कि वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। दूसरी भविष्यवाणी थी भजन संहिता 69 अध्याय के 21 पद में। ये क्या लिखा है कि लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। अब ये सिरका पिलाया, ये शब्द बहुत ही गहरा है, इसको आगे चलकर हम देखेंगे। तो ये दो भविष्यवाणियां पूरी हुई क्रूस पर, तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। चौथा पॉइंट, व्यवस्था पूरी की। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, खत्म नहीं करी, पूरा किया। यीशु मसीह ने व्यवस्था का समापन नहीं किया, यानी कि उसे समाप्त नहीं किया, बल्कि उसे पूरा कर दिया। खत्म नहीं किया, डेड नहीं कर दिया, उसे पूरा कर दिया। भजन संहिता मत्ती 5 अध्याय और 17 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को लोप करने नहीं आया, परंतु उन्हें पूरा करने आया हूं। भविष्यवक्ताओं को या व्यवस्था को लोप करने नहीं, यीशु मसीह तो उन्हें पूरा करने आए थे और उसे क्रूस पर यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। पांचवा पॉइंट, शैतान पर विजय घोषित हुई। शैतान पर प्रभु यीशु मसीह ने जय हासिल की। क्रूस पर यीशु की मृत्यु हार नहीं थी, यीशु मसीह की हार नहीं थी वो, बल्कि वो जीत थी शैतान के ऊपर। इसके लिए एक छोटा सा एक लॉजिक है मेरे पास, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि शैतान जो है वो व्यवस्था के अधीन है, वो व्यवस्था के अधीन है। तो जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनका न्याय तो व्यवस्था के अनुसार ही होगा। और व्यवस्था क्या कहती है? आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत। कोई एक घुसा मारे तुम भी एक घुसा मार दो, कोई तुम्हारे ये करे तो तुम भी वो कर दो। एक व्यवस्था का नियम था। अब शैतान से एक मर्डर करवाना था ताकि वो इस व्यवस्था के कानून में फंसे, और यीशु मसीह को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया। और इस लॉ के तहत शैतान को व्यवस्था के अनुसार जब उसका न्याय किया जाएगा, तब इस मर्डर का केस उस पर चलेगा, यीशु मसीह का मर्डर। तो शैतान पर विजय हासिल की प्रभु यीशु मसीह ने। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु शैतान पर और संसार पर जीत थी। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 16:33 में कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, शैतान को भी हरा दिया। कुलुस्सियों 2 अध्याय के 15 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। जय जयकार की ध्वनि, कि जय का मतलब होता है विजय, जीत। वो जीत यीशु मसीह ने हासिल कर ली थी। छठा पॉइंट, हमारे लिए एक नया जीवन शुरू हुआ। हमारे लिए एक नया जीवन शुरू हुआ। पूरा हुआ का मतलब अंत नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि परमेश्वर ने 6 दिन सारे काम किए, 7वें दिन विश्राम किया, उसके बाद सृष्टि का काम शुरू हो गया, एक नई शुरुआत होती है। तो यहाँ पर अगर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, यीशु मसीह का काम पूरा हुआ था, लेकिन अभी हमारा काम बाकी है। अब वो काम हमको आगे बढ़ाना है। तो हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, सो यदि कोई अब मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। तो सब नई बातें हैं। अब नए दौर में हमको आगे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, उसके कामों को करना है। जो काम यीशु मसीह ने पूरा कर दिया था, अब उस काम को हमें और चमकाना है और उसे आगे बढ़ाना है। बहुत से लोगों के उद्धार के लिए हमको काम करना है। तो पूरा हुआ केवल एक वचन नहीं है, बल्कि हमारी मुक्ति, शांति और अनंत जीवन की एक घोषणा है। पूरा हुआ, परमेश्वर ने हमारी मुक्ति को पूरा कर दिया, हमारे मन की शांति को पूरा कर दिया और हमारे लिए अनंत जीवन की घोषणा कर दी, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। और अब हमें अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के पूरे किए हुए कार्य पर विश्वास करके अपने जीवन को जीना है। अपने प्रयास नहीं लगाने, बल्कि जो काम यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को, उस पर विश्वास करके अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ
एक भविष्यवाणी है जो पूरी हुई। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं 69 अध्याय और उसका 21 पद, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़कर बताया, यहाँ पर लिखा है कि और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना में जब हम जाते हैं 19 अध्याय में, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने जब 30 आयत में जब लिखा है कि 30 आयत में क्या कहा कि पूरा हुआ, लेकिन उससे पहले एक बात और कही यीशु मसीह ने कि मैं प्यासा हूँ। क्यों कहा यीशु मसीह ने मैं प्यासा हूँ? क्योंकि भजन संहिता 69 अध्याय की 21 आयत अभी बाकी थी। ये वाली भविष्यवाणी अभी रह रही थी, क्योंकि यीशु मसीह इंतजार कर रहे थे कि ये लोग मुझे सिरका पिलाएं तो वो भविष्यवाणी भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। तो पिलाया नहीं था अभी तक, तब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। और जब जैसे ही सिरका पिलाया गया, लिखा है ना 19 की 30 पद में कि जब यीशु ने वो सिरका लिया तब कहा कि अब पूरा हो गया, भविष्यवाणी पूरी हो गई। जैसे ही सिरका मुंह से लगाया, यीशु मसीह ने कहा पूरा हो गया। तो भजन संहिता 69 अध्याय की 21 आयत, ये जो वचन है, ये भविष्यवाणी रह रही थी। इसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक वचन बोलना पड़ा। क्या कहना पड़ा? मैं प्यासा हूँ। उसके बाद जैसे ही सिरका दिया, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि मसीहों का विजय घोष क्या है, यानी कि विजय नारा क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा अंतिम संदेश के साथ, जिसमें यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।